नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहित मल्होत्रा। आइए आपको बताते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुए हमले को लेकर पंजाब की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। शिरोमणि अकाली दल ने इस पूरे मामले में एनआईए जांच की मांग की है। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता और पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने एक बयान जारी करके केंद्र सरकार से सुखबीर बादल पर पिछले 2 साल के अंदर हुए 2 जानलेवा हमलों की एनआईए जांच करवाने की मांग की है। बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि दोनों हमले एक ही पैटर्न पर किए गए हैं और दोनों जगह पर गुरुद्वारों के अंदर ही हमले करने का प्रयास किया गया। बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि इस मामले की जांच एनआईए को सौंपनी चाहिए ताकि पता लग सके कि दोनों हमलों में क्या समानता थी और कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों हमलों की साजिश एक ही व्यक्ति या किसी संगठन के द्वारा रची जा रही हो। इस पूरे मामले को लेकर बिक्रम सिंह मजीठिया ने केंद्र सरकार से एनआईए जांच करवाने की मांग की ताकि पता लग सके कि ये कौन लोग हैं जो कि लगातार सुखबीर बादल को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं और जब भी सुखबीर बादल गुरुद्वारों में नतमस्तक होने के लिए जा रहे हैं तो उन पर हमले करने की इस तरह की प्लानिंग की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी केंद्र सरकार ने एनआईए जांच करवाने को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया है, लेकिन इस बीच सुखबीर बादल नांदेड़ साहिब से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और सुखबीर बादल ने सीधे तौर पे कहा कि वो इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं। उनके पिता प्रकाश सिंह बादल भी इस तरह की ताकतों का लगातार विरोध करते रहे हैं जो कि पंजाब और देश में अमन शांति बिगाड़ने और देश को तोड़ने की बात करती हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि ना मैं डरा हूं ना मैं डरूंगा और इन हमलों से शिरोमणि अकाली दल अपनी सोच से पीछे नहीं हटेगा। पंजाब में अमन शांति और आपसी सौहार्द भाईचारा बना रहे, धार्मिक एकता बनी रहे, इसकी लगातार शिरोमणि अकाली दल पैरवी करता रहा है और हम अपने स्टैंड पर आगे भी कायम रहेंगे। फिलहाल सुखबीर बादल महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे हैं और उसके बाद अब देखना होगा कि पंजाब आने के बाद सुखबीर बादल के आगे कार्यक्रम क्या रहेंगे, लेकिन शिरोमणि अकाली दल की ओर से साफ कर दिया गया है कि पंजाब में जो अलग अलग जगहों पर रैलियां पहले से ही प्लान की गई हैं उसमें सुखबीर बादल शामिल होंगे। हालांकि केंद्र सरकार से मांग की गई है कि सुखबीर बादल की सिक्योरिटी को एक बार फिर से रिव्यू किया जाए ताकि इस तरह के घटनाक्रम भविष्य में ना हो। ये मांग शिरोमणि अकाली दल के द्वारा उठाई गई है। इसी बीच महाराष्ट्र पुलिस भी लगातार सुखबीर बादल पर हुए हमले की जांच कर रही है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जब नांदेड़ साहिब के गुरुद्वारा माता साहिब में सुखबीर बादल अपने परिवार के साथ माथा टेकने के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान ये जो आरोपी निहंग सिख है वो साथ साथ चल रहा था और उसने मौका मिलते ही सुखबीर बादल पर वार करने का प्रयास किया। उसके पास एक तेज धारदार किरच यानी खंजर जैसा एक हथियार था जिससे उसने सुखबीर बादल पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन सुखबीर बादल वक्त रहते सतर्क हो गए और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इसी वजह से सुखबीर बादल के हाथ पर चोट आई है और उन्हें 8 से 9 स्टिचेस हाथ पर लगाए गए हैं। करीब 5 से 6 इंच लंबा घाव उनके हाथ पर बताया जा रहा है। हालांकि अस्पताल में उपचार देने के बाद सुखबीर बादल को छुट्टी मिल चुकी है। हरसिमरत कौर बादल इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस के उस इंस्पेक्टर से मिली हैं, उनके परिवार से मिली हैं जिसने अपनी जान पर खेलकर सुखबीर बादल को बचाया है। बताया जा रहा है कि निहंग सिख का जब पहला वार चूक गया और सुखबीर बादल ने अपना हाथ आगे कर दिया तो आरोपी निहंग सिख ने एक बार फिर से सुखबीर बादल को निशाने पर लेने का प्रयास किया, लेकिन जो दूसरा वार था उसके बीच में महाराष्ट्र पुलिस के इंस्पेक्टर आ गए और इस पूरे घटनाक्रम में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस के इंस्पेक्टर को भी हाथ पर गंभीर चोट आई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि हरसिमरत कौर बादल जो कि भटिंडा से सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो अस्पताल में जाकर जख्मी इंस्पेक्टर और उनके परिवार से मिली हैं और उनका शुक्रिया अदा किया है। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र पुलिस की स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के इंस्पेक्टर संतोष बैजनाथ केंद्रे ने अपनी जान जोखिम में डालकर जब दूसरा वार निहंग सिख के द्वारा किया गया था तब उसको रोका, वो बीच में आ गए और इसी वजह से उनके हाथ पर भी गंभीर चोट आई है, जिसके बाद इस आरोपी निहंग को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। हरसिमरत कौर बादल ने बादल परिवार की ओर से इंस्पेक्टर संतोष का शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरह उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सुखबीर बादल को बचाया, उसके लिए अस्पताल जाकर हरसिमरत कौर बादल इंस्पेक्टर संतोष और उनके परिवार से मिली और शुक्रिया अदा किया।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है नांदेड़ साहिब में, उनका भी एक स्टेटमेंट सामने आया है और गुरुद्वारा प्रबंधन से जुड़े बाबा जग्गा सिंह ने कहा है कि आरोपी जसपाल सिंह 2 साल से गुरुद्वारे में सेवा कर रहा है, वो मानसिक तौर पर ठीक नहीं है ऐसा लगता है। ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी निहंग सिख कानून की पढ़ाई कर चुका है और 60 साल के आसपास उसकी उम्र बताई जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार महाराष्ट्र पुलिस भी जांच कर रही है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां इस मामले की जांच करें, ये मांग शिरोमणि अकाली दल के द्वारा उठाई गई है। तो फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम लगातार जारी है। पंजाब में इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। शिरोमणि अकाली दल का कहना है कि कुछ नेता जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़े हैं, वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि भड़काऊ हैं और हमला करने वालों को प्रवोक करने जैसी बातें की जा रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने गुरुवार को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसे उन्होंने हटा लिया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि शिरोमणि अकाली दल और सुखबीर बादल को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार सिख पंथ उन पर भरोसा क्यों नहीं कर रहा है और उनकी सरकार के कार्यकाल में जो सिख पंथ के खिलाफ घटनाएं हुई हैं उसी की वजह से इस तरह की वारदात हो रही हैं। हालांकि इस पोस्ट को अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने बाद में हटा लिया है और उसकी जगह इस घटना की निंदा करते हुए और गुरुद्वारे में हमला होने की बात को गलत ठहराते हुए एक पोस्ट किया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता बलतेज पन्नू ने भी इसी तरह का एक स्टेटमेंट दिया था, जिसका शिरोमणि अकाली दल के नेता विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में कुछ स्टेटमेंट अभी भी ऐसे सामने आ रहे हैं जो कि देश विरोधी ताकतों को, पंजाब विरोधी और पंथ विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं कि वो इस तरह के हमले आने वाले दिनों में भी करें। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एनआईए जांच की मांग शिरोमणि अकाली दल के द्वारा उठाई गई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार शिरोमणि अकाली दल की मांग पर क्या फैसला लेती है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुए हमले का मामला अभी लगातार गरमाया ही हुआ है। इसी बीच शुक्रवार को पंजाब के एक और बड़े पंथिक चेहरे श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह के घर के बाहर भी अमृतसर में फायरिंग की घटना का खुलासा हुआ है। इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में अमृतसर के प्रताप नगर में स्थित ज्ञानी रघबीर सिंह के घर के बाहर फायरिंग करने की आवाज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। ये सीसीटीवी फुटेज पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया है और मौके से गोली के कुछ खोल भी बरामद हुए हैं, जिससे पता लगता है कि 12 अगस्त की रात को ज्ञानी रघबीर सिंह के आवास पर फायरिंग करने का प्रयास किया गया। इस पूरी घटना को लेकर खुलासा तब हुआ जब घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी थी उसके ऊपर गोली लगने का निशान मिला और मौके से एक कारतूस भी बरामद किया गया, जिसके बाद तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी गई है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सीसीटीवी फुटेज में ये तो पता नहीं लग पा रहा कि कौन लोग फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन गोली चलने की आवाज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। फायरिंग करने वाले लोगों की कोई स्पष्ट पहचान सीसीटीवी में रिकॉर्ड नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें पर मौके पर पहुंच गई हैं और फोरेंसिक टीमों को भी मौके पर बुलाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी इन्वेस्टिगेशन रविंदर पाल सिंह संधू ने जानकारी दी है कि प्रारंभिक जांच में पता लगा है कि गोली ऊपर से चलकर नीचे आकर गाड़ी पर लगी है और ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर ज्ञानी रघबीर सिंह के घर को टारगेट किया। हो सकता है कि ये सब कुछ दहशत फैलाने के लिए किया गया हो। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि गोली किस डायरेक्शन से चलाई गई। ज्ञानी रघबीर सिंह के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे और आसपास के सीसीटीवी कैमरों में जो संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं उनकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने ही करीब 2 साल पहले सुखबीर बादल को बेअदबी मामलों में धार्मिक सजा सुनाई थी, जब सुखबीर बादल श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश पर पेश हुए थे और उन्होंने अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई गलतियों को लेकर तमाम गलतियां मान ली थी और उसके बाद उन्हें श्री अकाल तख्त साहिब ने तनख्वाह घोषित करके धार्मिक सजा का ऐलान किया था। फिलहाल इस घटना को लेकर हम आपको बता दें कि ज्ञानी रघबीर सिंह पंजाब के बड़े पंथक चेहरे हैं, सिख धर्म से जुड़े हुए हैं। ज्ञानी रघबीर सिंह जून 2023 में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार नियुक्त किए गए थे। मार्च 2025 में एसजीपीसी ने उन्हें इस पद से हटा दिया था क्योंकि लगातार उनका सुखबीर बादल के साथ टकराव चल रहा था। इससे पहले श्री हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल के वो मुख्य ग्रंथी के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ज्ञानी रघबीर सिंह ने लंबे समय तक गुरुद्वारों में ग्रंथी और धार्मिक सेवक के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं और अकाल तख्त साहिब के 5 प्यारों में भी वो अपनी सेवा निभा चुके हैं।
इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि जत्थेदार रहते हुए शिरोमणि अकाली दल के नेताओं, जिसमें खास तौर पर सुखबीर सिंह बादल हैं, उनको धार्मिक और पंथक मामलों पर अकाल तख्त साहिब ने एक बड़ा फैसला देते हुए धार्मिक सजा सुनाई थी और ये फैसले के वक्त श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह थे। इस पूरे मामले को लेकर लगातार अब पंजाब पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन 12 अगस्त की रात को ये फायरिंग हुई है और तमाम जो कड़ियां हैं, जो सीसीटीवी फुटेज आसपास से मिले हैं, जिसमें कुछ लोग संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में पता लगाने का लगातार पंजाब पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो पहले सुखबीर बादल पर गुरुवार को हमले की घटना होती है और उसके बाद अब देर रात ये दूसरा मामला जो सामने आया है, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पंजाब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दावा किया जा रहा है कि जिन भी लोगों ने ज्ञानी रघबीर सिंह के घर के ऊपर फायरिंग की है और किस वजह से की है, इसका जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा और आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। हरियाणा के अंबाला में गुरुवार को प्रदर्शनकारियों और हरियाणा पुलिस के बीच करीब 7 से 8 घंटे तक टकराव चलता रहा। प्रदर्शनकारी नेशनल हाईवे पर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से दिल्ली जालंधर और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की हरियाणा पुलिस के साथ झड़प भी हुई और हरियाणा पुलिस को नेशनल हाईवे को खाली करवाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और देर रात करीब 9 बजे हाईवे से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा सका। ये पूरा मामला 7 अगस्त की घटना से जुड़ा है, जब अंबाला के पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में इंटरनेशनल एंटी खालिस्तान टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष गुरसिमरन सिंह मंड अपनी Y+ सिक्योरिटी के साथ पहुंचे थे और उनका गुरुद्वारे के परिसर के बाहर सिख संगत के साथ विवाद हो गया था। आरोप है कि मंड की गाड़ी से कुछ लोगों को चोटें आई थी, जिसके बाद निहंग सिखों और सिख संगत की भीड़ ने मंड को दौड़ा कर पीटा था और उनकी सिक्योरिटी के सामने ही उनकी पिटाई की गई थी। इस पूरे मामले में मंड की इनोवा गाड़ी को भी तोड़ दिया गया था। 9 अगस्त को इसी मामले में हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंड पर हमला करने वाले 2 सिख युवकों को हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद में गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब से काफ़ी लोग थाने के बाहर पहुंच गए थे और पंजोखरा थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद इन सिख युवकों को छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार को गिरफ्तार आरोपियों की रिहाई और जिन युवकों को इस पूरे मामले में नामजद किया है, उस मामले पर अपनी बात रखने के लिए सिख संगत की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई थी। पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में इसे लेकर बैठक हुई थी, जिसमें कई सिख संगठनों से जुड़े लोग शामिल थे। इसके बाद ये तय हुआ कि GT रोड पर जाम लगाया जाएगा और दिल्ली जालंधर और दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे का जो स्ट्रेच है अंबाला कैंट के पास, उसको जाम करने के लिए प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए थे। बताया जा रहा है कि देर शाम पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की मांग मानते हुए गुरसिमरन सिंह मंड और उनके बेटे भवजोत सिंह के खिलाफ पंजोखरा थाने में धारा 281, 125A, 109, 1 और 61 के तहत केस भी दर्ज कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी सड़क से हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को ये भी भरोसा दिया कि गुरसिमरन सिंह मंड पर जानलेवा हमला करने के प्रयास में जिन युवकों को गिरफ्तार किया गया है या जिनको नामजद किया गया है, उस मामले पर भी बैठकर बातचीत होगी, लेकिन प्रदर्शनकारी इसके बावजूद नेशनल हाईवे पर पहुंच गए और वहां पर टकराव की स्थिति बन गई। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर ये जानकारी दी है कि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने कई बार पुलिस पर हमला किया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने साजिश की बात कही है। पुलिस ने कुछ फ़ोटो भी जारी किए हैं, जिसमें कुछ सिख युवक फरसे और भाले और अन्य हथियार लेकर नेशनल हाईवे पर दिखाई दे रहे हैं। अंबाला के SP अजीत सिंह शेखावत ने जानकारी दी है कि अंधेरा होते ही प्रदर्शनकारी भीड़ ने अटैक कर दिया था और किसी बड़ी शरारत को करने का प्रयास किया गया। इस पूरे मामले को लेकर DGP अजय सिंघल भी अंबाला पहुंचे और वहां पर अस्पताल में घायल पुलिसकर्मियों से मुलाकात की और कहा कि जिन लोगों ने पुलिस की टीमों पर हमला किया है उनके खिलाफ बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। DGP ने कहा कि शरारती तत्वों ने मामला सुलझाने की बजाय बातचीत को विफल करवाने का प्रयास किया। गुरसिमरन सिंह मंड पर FIR करने की मांग मान ली गई थी। हरियाणा पुलिस ने इस मामले में FIR कर भी ली थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस पर रुक कर प्रदर्शनकारी पथराव करते रहे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। बताया जा रहा है कि गुरुवार को करीब 7 से 8 घंटे तक ये हंगामा नेशनल हाईवे पर चलता रहा। जिस पूरी घटना में अंबाला के DSP वीरेंद्र के हाथ के अंगूठे पर भी गंभीर चोट आई है। किसी धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया था, लेकिन उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया, जिसके बाद उनके हाथ के अंगूठे की सर्जरी हुई है और उनके हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं।
इस पूरे मामले को लेकर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य गुरतेज सिंह ने कहा है कि पंजोखरा साहिब विवाद को लेकर आने वाले दिनों में बैठकों का दौर जारी रहेगा और अंबाला में जो प्रदर्शनकारी अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे उन पर हरियाणा पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले चलाए और पहले पुलिस के द्वारा ही प्रदर्शनकारियों को उत्तेजित किया गया, प्रवोक किया गया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की टकराव की स्थिति बन गई। इस पूरे मामले को लेकर विवाद थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि गुरसिमरन सिंह मंड पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसे धाराओं के तहत भी मामला दर्ज करने की मांग सिख संगत की ओर से उठाई जा रही है। हालांकि हरियाणा सरकार ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है। हरियाणा पुलिस ने इस मामले की जानकारी भी जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे गुरुवार को नेशनल हाईवे पर उनको दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के साथ जो वार्ता है वो विफल हो गई और उसके कारण ही पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी। आने वाले दिनों में भी ये विवाद कैसे सुलझेगा इस पर सबकी नज़र है, क्योंकि लगातार सिख समुदाय में इस घटना को लेकर नाराज़गी है। उनका कहना है कि गुरसिमरन सिंह मंड पर हमला इस वजह से किया गया क्योंकि वो गुरुद्वारे के बाहर आकर सिख मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। सिख संगत जो वहाँ पर मौजूद थी उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास कर रहा था और इस मामले में एफआईआर सिख युवकों पर नहीं बल्कि गुरसिमरन सिंह मंड पर होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सिख संगठनों और जत्थेबंदियों की बैठक लगातार जारी है और देखना होगा कि आखिरकार ये विवाद कैसे सुलझता है। हरियाणा के पंचकुला में क्रेन हादसे की कुछ तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं। इस हादसे में 2 लोगों की जान भी चली गई है। इस सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि क्रेन के जरिए एक भारी भरकम जनरेटर को एक बिल्डिंग की छत पर चढ़ाया जा रहा था। जब क्रेन से ये सब कुछ हो रहा था तो दिन का वक्त है और इस दौरान काफ़ी गाड़ियां भी वहां से गुजरती हुई दिख रही हैं। गनीमत ये रही कि जब क्रेन अनबैलेंस होकर अचानक से नीचे आ गिरी तो नीचे कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी, नहीं तो चलती गाड़ी पर भारी भरकम क्रेन और जनरेटर गिरने से एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना में उन 2 हेल्परों की मौत हो गई है जो कि जनरेटर के ऊपर चढ़कर बिल्डिंग की छत पर इस जनरेटर को चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही सेक्टर 19 की पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। इसी दौरान ये सीसीटीवी सामने आया है जिसमें दिखता है कि क्रेन भारी वजन के कारण अनबैलेंस हुई और अचानक से नीचे आ गिरी और इसके साथ ही जनरेटर पर जो 2 हेल्पर मौजूद थे जो कि जनरेटर को बिल्डिंग की छत पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे वो भी नीचे आ गिरे। दोनों के सिर में गंभीर चोटें आई और अस्पताल में दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले को लेकर बताया जा रहा है कि ये एक भारी भरकम जनरेटर था जिसे कमर्शियल पर्पस से लाया गया था और बिल्डिंग की छत पर इसे इंस्टॉल किया जाना था। इसी दौरान नवीन और मनीष नाम के 2 हेल्पर जिनकी उम्र 22 से 23 साल बताई जा रही है, ये दोनों क्रेन के माध्यम से इस जनरेटर को बिल्डिंग की छत पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जनरेटर का वजन काफ़ी ज़्यादा था। इस पूरी घटना में जो क्रेन का चालक है उसे भी हल्की चोटें आई हैं, उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों मृतक हिमाचल और बिहार के रहने वाले हैं और भारी सामान को क्रेन की मदद से ऊपर चढ़ाने का काम किया करते थे। सेक्टर 19 के चौकी इंचार्ज कमलजीत सिंह ने इस घटना को लेकर बताया है कि इस पूरे हादसे की जांच पड़ताल की जा रही है और इस पूरी घटना में क्रेन जब वहां पर मंगवाई गई तो उसकी कितनी कैपेसिटी थी, कितना वजन वो ऊपर ले जा सकती थी, इस मामले की भी जांच की जा रही है। और क्रेन ऑपरेटर जो कि इस घटना में मामूली रूप से घायल हुआ है, उसे भी चोटें आई हैं, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों के लिए एक नया अलर्ट जारी किया है और हिमाचल प्रदेश के आम लोगों के साथ ही पर्यटकों को सावधान रहने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। धर्मशाला से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर जल भराव के कारण लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है और तस्वीरें काफ़ी हैरान करने वाली हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक पुराना खाली घर भी अचानक नीचे आ गिरा। लगातार भारी बारिश के कारण ये घर कमज़ोर पड़ गया था और घर सीलन के कारण पहले से ही गिरने की हालत में था। इसी वजह से इस घर को पहले ही यहाँ पर रहने वाले लोग खाली करके जा चुके थे। एक वीडियो सामने आया है जिसमें सोलन का ये खाली पड़ा घर अचानक से भरभरा कर नीचे गिरता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर भराड़ी घाट के पास गुरुवार की रात को भारी लैंडस्लाइड हुआ। इस दौरान
भारी भरकम पत्थर और चट्टाने हाईवे पर आ गिरे। इस घटना में बताया जा रहा है कि एचआरटीसी की एक बस जिसमें कई यात्री सवार थे वो बाल बाल बची और बस जैसे ही वहां से गुजरी इसी दौरान लैंडस्लाइड की घटना हुई, लेकिन इस बस को चालक ने किसी तरह से वहां से निकाल लिया था। इसी कारण बड़ा हादसा होने से बच गया है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिन के लिए लोगों को सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए मंडी और सिरमौर जिले में कुछ स्थानों पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा जिलों के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात से ही लगातार कांगड़ा और आसपास के इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इस कारण स्थिति वहां पर भयावह बनी हुई है। 15 अगस्त को भी 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये चेतावनी बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिले के लिए जारी की गई है। 16 अगस्त को कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और शिमला जिले में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 17 अगस्त को राज्य में एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके बाद पूरे राज्य में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो फिलहाल ये अगले 6 दिन का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड भी हो रहा है। ये जो नया अलर्ट जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि 13 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। ऐसे में लोग यात्रा करने के दौरान ये देखें कि अगर बारिश हो रही है तो यात्रा करने से बचें, क्योंकि बारिश के दौरान पहाड़ काफ़ी नरम पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और पहाड़ों से चट्टाने और पत्थर दरक कर नीचे आने का खतरा लगातार बना रहता है। फिलहाल मौसम विभाग की इस एडवाइजरी के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार और प्रशासन भी अलर्ट है। पहले से ही हिमाचल प्रदेश में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि कोई भी अगर ऐसी आपातकालीन स्थिति बनती है, कोई लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड की बड़ी घटना होती है जिससे जान माल का नुकसान हो सकता हो, तो उससे रिकवर करने के लिए, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए टीमें स्टैंड बाय पर रहें। इसी के चलते एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को पहले से ही हाई अलर्ट पर रखा गया है और हिमाचल प्रदेश के आम लोगों के साथ ही पर्यटकों के लिए भी ये नई एडवाइजरी 13 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के लिए जारी कर दी गई है। तो ये थी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए TV9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।